अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने न्यूमेरिकल करने हैं चैप्टर नंबर 7 के, जो कि आपके प्रेशर और डेंसिटी से रिलेटेड है। पहले डेंसिटी जो सी है वो हमने पढ़ी है, फिर उसके बाद प्रेशर का टॉपिक पढ़ा है। आज इन दोनों के न्यूमेरिकल जो से हैं, प्रॉब्लम जो से हैं, वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 7.1 जो सा है वो न्यूमेरिकल आता है। गिवन डाटा हमें दिया गया है, जिसमें उसने बताया गया है कि हमें जो डायमेंशन दिए गए हैं चीज़ के, वो है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। यानी ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों दिए गए हैं। अब ये नहीं उसने बताया कि इसमें से लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी है और हाइट कौन सी है, लेकिन तीनों चीज़ें दी गई हैं। अगर इन तीनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, इसलिए सबको आपने 100 से डिवाइड कर देना है। 40 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 100 और 5 डिवाइड बाई 100 ये मीटर में आ जाएंगे। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में मीटर में ला के, तो 0.002 मीटर क्यूब बनता है। हमें मैथ जो दिया गया है वो दिया गया है 850 ग्राम। अगर हमने अगर हम देखें तो जो डेंसिटी है इसका दो यूनिट हमने पढ़े हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप मीटर में चेंज कर रहे हैं वॉल्यूम को, इसका मतलब है कि मैस भी आपका किलोग्राम में होना चाहिए। इसलिए हमने 850 को 1000 पे डिवाइड कर दिया है, और किलोग्राम जो सा है वो हमारा जो ग्राम जो सा हमारा किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से कुछ किया है कि जो 850 है, ठीक है, 850 ग्राम 1000 से डिवाइड कर दिया और 1000 का ही हमने प्रीफिक्सेस लिख दिया के किलो, तो ये बैलेंस हो जाता है। 1000 की वजह से 0.85 बन जाएगा और किलोग्राम में आ जाएगा। उसके बाद हमने डेंसिटी निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला होता है D = m/v। और देखा जाए तो m/v जो सा है इसमें m 0.85 है और v 0.002 मीटर क्यूब है। तो हमने किया ये है यहाँ पे कि 85 जो सा है इसका पॉइंट ख़त्म करके नीचे 100 लगा दिया, 0.002 का पॉइंट ख़त्म करके ऊपर 1000 लगा दिया। अब ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट गए, 2 1 2 2 5 10 हो गया। तो 85 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 425 किलोग्राम मीटर -3 डेंसिटी बन जाती है। तो इस तरह से हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि डायमेंशन हमें दिए गए हैं और उन डायमेंशन को यूज़ करके पहले वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर में चेंज करके उसको, उसके बाद मैस को किलोग्राम में चेंज करेंगे और उसके बाद फार्मूला लगा के डेंसिटी = m/v, तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। उसके बाद 7.2 न्यूमेरिकल पे आते हैं। 7.2 न्यूमेरिकल में हमें उसने ये बताया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 1 लीटर है, और अगर हम उसको आइस में चेंज करते हैं तो फिर वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो कितना होगा वो निकालें। तो हम आर्चिमीदेस प्रिंसिपल से सबसे पहले लेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट = वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेट ऑफ लिक्विड। मतलब ये कि अगर डेंसिटी को वेट से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है आर्चिमीदेस प्रिंसिपल की मदद से। इसका मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड = वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये फार्मूला जो सा है हमने लगाया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट = वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेट ऑफ लिक्विड। यानी कि अगर इधर लिक्विड ऊपर आया है तो इधर ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, इधर ऑब्जेक्ट नीचे आया है तो इधर लिक्विड नीचे आएगा, यानी कि क्रॉस आएंगे ये एक दूसरे के, ताकि वॉल्यूम बन जाए। लेकिन हमें यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, इसलिए वेट और वॉल्यूम को हम एक जैसा कंसीडर करते हैं आर्चिमीदेस के लिहाज से। तो हम वेट की जगह पे वॉल्यूम लिख देते हैं। तो हमें वॉल्यूम दिया गया, अगर वेट दिया होता तो यही फार्मूला लगा के हम कर देते। व्हाट वी हैव वॉल्यूम, सो फार्मूला बिकम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें लिक्विड में वाटर दिया गया है इसलिए वाटर लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट में आइस दी गई है तो आइस लिख देंगे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आइस हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस = वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सा है वो इसमें लगाएंगे। अब डेंसिटी ऑफ वाटर जो सी होती है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो 920 किलोग्राम मीटर -3 होती है। वॉल्यूम ऑफ आइस हमने निकालना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें 1 लीटर दिया गया था। इस तरह से हम इसको 1 लीटर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे
तो हमारे पास मल्टीप्लाई 1 लीटर हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करें 1.086 आता है, राउंडिंग ऑफ करके 1.09 लीटर वॉल्यूम ऑफ आइस आ जाता है। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया है, और देखें तो इसकी डेंसिटी वाटर की निस्बत कम होती है। इसका मतलब डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो आपको पहले लेक्चर में बताया था वॉल्यूम होती है, वो ये यहाँ पे बात ठीक आती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन वाटर, सो वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ लार्जर दैन आइस। ठीक है, तो वॉल्यूम जो सा जो होगा, डेंसिटी ऑफ आइस जो सा है वो लेस दैन वाटर है, तो जो डेंसिटी ऑफ आइस लेस दैन वाटर होने की वजह से उसका वॉल्यूम जो सा है वो वाटर से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ भी हमारे पास प्रूव हो जाती है कि किस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला लगा के डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेट ऑफ लिक्विड, इसको चेंज करके वॉल्यूम का फार्मूला लगाया, फिर कीमतें पुट करके उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास इसका जवाब आ गया। उसके बाद हम चलते हैं 7.3 न्यूमेरिकल पे। 7.3 न्यूमेरिकल में उसने हमें डेटा दिया हुआ है, जो मैस दिया गया 5 किलोग्राम, डेंसिटी दी गई है 8200 किलोग्राम मीटर माइनस 3, और कहता है वॉल्यूम निकालें। हम फार्मूला लगाते हैं D इज़ इक्वल टू M/V, और हमने वॉल्यूम निकालना है, इसलिए ये जो सा V है इसको एक्सचेंज कर देंगे D से, यानी कि D नीचे आ जाएगा और वॉल्यूम उधर चला जाएगा। अब इसमें हमने कीमतें पुट की, 5 किलोग्राम डिवाइड बाई 8200 किलोग्राम मीटर माइनस 3, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.0006 आता है, और ये जो सा मीटर क्यूब है ये ऊपर जाके मीटर प्लस हो जाएगा, मीटर प्लस 3 हो जाएगा, किलोग्राम से कट जाएगा। अब ये जो सी वैल्यू है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, इसलिए हमने पॉइंट को इधर तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 दफ़ा जब इधर मूव करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मीटर माइनस 3 मीटर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम निकल आएगा। इसका दूसरा पार्ट ये है कि वो कहता है कि मैस जो है वो 200 ग्राम दिया गया है। पहले इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद डेंसिटी उसने दी हुई है 11300 किलोग्राम मीटर माइनस 3। अब देखें यहाँ पे किलोग्राम दे रहा है और यहाँ पे वो ग्राम दे रहा है मैस, इसलिए हमने इसको किलोग्राम में चेंज किया मैस को, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में दी गई थी डेंसिटी। अब हम उसी तरह से वॉल्यूम निकालेंगे, M/V का फार्मूला लगाएंगे, तो और D इज़ इक्वल टू M/V वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और इसमें जो सा है हम पुट करके तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जवाब आता है 0.000177। तो आप ज़रा गौर करें कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 दफ़ा, क्योंकि 1 और 10 के दरमियान में ये वैल्यू लानी है। तो 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 है, क्योंकि 5 दफ़ा हमने इधर ज़ीरो मूव करवाया। अगर हम राइट साइड की तरफ ज़ीरो मूव करवाएंगे लेफ़्ट से, तो माइनस में जो सा पावर आती है, यानी लेस होती है, और अगर दूसरी तरफ मूव करवाएं तो वो प्लस होती है। तो इस तरह से हम इसका जवाब निकाल लेंगे। अब इसका जो सा तीसरा पार्ट है वो ये है कि मैस 0.2 किलोग्राम दिया गया है। अब ये खुद इन्होंने किलोग्राम में दे दिया है, और जो सी डेंसिटी है 19300 किलोग्राम मीटर माइनस 3, तो वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करें और इसको डिवाइड करेंगे, तो 0. इतने सारे ज़ीरो आने के बाद ये आता है। इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, गलती हो सकती है ज़ीरो लिखने में, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आएँ। 1 2 3 4 5 दफ़ा मूव कराएँ, 1.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इन तीनों सवालों में जो सा 7.3 है, इसमें पहला पार्ट में भी हमने वॉल्यूम निकाला, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, दूसरे पार्ट में भी हमने वॉल्यूम निकाला, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तीसरे पार्ट में भी हमने वॉल्यूम निकाला और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब हम चलते हैं 7.4 पे। तो 7.4 में वो कहता है कि हमें जो गिवन डाटा वो डेंसिटी दी गई है 1.3 किलोग्राम मीटर माइनस 3, मैस हमने फाइंड करना है, और हमें डायमेंशन जो दिए गए हैं वो 8 मीटर 5 मीटर और 4 मीटर दिए गए हैं। तो डेंसिटी जब निकालनी होती है तो ज़ाहिरी बात है वॉल्यूम हमें चाहिए, इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। और डेंसिटी जब निकालनी है तो डेंसिटी का फार्मूला लगाएं, D इज़ इक्वल टू M/V। D की जगह पे हमने 1.3 लगा दिया क्योंकि 1.3 दिया गया था, और V की जगह पे हमने लगा दिया 160 मीटर क्यूब। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब जो सा है ये आपस में कट जाएंगे,
किलोग्राम रह जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके 208 किलोग्राम मैस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जब मैस निकालना होता है तो डेंसिटी को यूज़ करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो जवाब निकालना होता है। उसके बाद 7.5 पे आ जाएं। तो 7.5 में उसने फोर्स दी हुई है जो कि है हमारे पास 75 न्यूटन, और एरिया दिया हुआ है उसने 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटी का मतलब है 100, तो 2 दफ़ा 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 0.0015 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। प्रेशर इसमें निकालने को वो कहता है, अब प्रेशर का फार्मूला होता है F/A। अब प्रेशर का न्यूमेरिकल था ये, तो P = F/A आ जाएगा। तो 75 को हम डिवाइड कर देंगे 0.00015 के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास ये, अगर हम नीचे के पॉइंट ख़त्म कर दें तो ऊपर पॉइंट लग जाएंगे, 0 लग जाएंगे 5, और नीचे वाला 15 जो सा है ये 75 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 न्यूटन मीटर -2। अब न्यूटन मीटर -2 जो सा है इसको पास्कल कहते हैं, इसलिए हम इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 7.5 न्यूमेरिकल है जिसमें फोर्स दी गई है, एरिया दिया गया है, और वो कहता है कि एरिया को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि न्यूटन में हम जो फार्मूला जो न्यूटन है वो उसमें मीटर यूज़ होता है। तो F/A वाला फार्मूला लगा के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आता है उसके बाद हमारे पास आता है 7.6 न्यूमेरिकल। इसमें उसने एक पिन है, उसके स्क्वायर ऑफ साइड दी हुई है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो मिली होता है 10⁻³ इसका मतलब है 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 1000 से डिवाइड करने के बाद वो हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर हुआ। तो उसके बाद एरिया जब निकालना है इसका, क्योंकि प्रेशर निकालना है, इसमें फोर्स दी हुई है, तो प्रेशर निकालने के लिए एरिया की ज़रूरत होती है। तो एरिया जो सा है वो स्क्वायर ऑफ साइड का मतलब ये है कि वो जो स्क्वायर होती है उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। इसलिए हमने जब एरिया निकालना होगा तो 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर कर देंगे, या अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 मीटर को 0.01 मीटर में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम एरिया निकाल लेंगे। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया। फोर्स हमें दी हुई है, प्रेशर हमने निकालना है, तो P = F/A वाला फार्मूला लगाएं। तो F हमारे पास 20 न्यूटन है, नीचे 0.0001 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके आप पॉइंट ख़त्म कर दें नीचे से, तो 4 0 जो से ऊपर लग जाएंगे। तो एक 20 वाला ज़ीरो भी आप इसमें शामिल कर लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 जो सा है वो न्यूटन मीटर -2 पास्कल आ जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर -2 जो सा होता है वो पास्कल के बराबर होता है। इस तरह से ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 जो सा वो जवाब आ जाएगा। 7.6 ये न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद 7.7 न्यूमेरिकल पे आते हैं। 7.7 न्यूमेरिकल जो सा इसमें गिवन डाटा में जो दिया गया है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर, और इसमें जो मैस दिया गया है वो 1000 ग्राम दिया गया। पहले इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो ये 1 किलोग्राम हो जाएगा। अब पहले वो पार्ट में कहता है कि प्रेशर निकालें, दूसरे पार्ट में वो कहता है कि डेंसिटी निकालें। अब एक बात इस न्यूमेरिकल में ख़ास है जो कि देखने वाली, वो ये कहा उसने कि लॉन्गेस्ट एज जो सा है ना, लॉन्गेस्ट साइज जो सी है वो वर्टिकल है। इसका मतलब है ये जो 20 लिखा हुआ है ना, 20, ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये है कि वो हाइट होगी, यानी कि 7.5 और 7.5 दोनों एरिया और बेस है, और 20 सेंटीमीटर जो सा है वो यहाँ पे हाइट लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि लॉन्गेस्ट जो सा जो साइड है वो वर्टिकल होगी। वर्टिकल जो भी साइड होती है वो हाइट होती है असल में। उसके बाद जब हम इसको करेंगे, पहले पार्ट में प्रेशर निकालना है, तो हम देखते हैं कि प्रेशर के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, इसकी फोर्स की और एरिया की। तो एरिया हम निकालेंगे 7.5 करके, इसको मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00565 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एरिया आ जाएगा। और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो सा मैस दिया गया 1 किलोग्राम उसको यूज़ करेंगे। F = W = mg वाला फार्मूला लगा के, m यहाँ पे 1 किलोग्राम है, g यहाँ पे 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन फोर्स आ गई। तो P हमारे पास आ जाएगा F
10 और ए जो सा है वो हमारे पास ये आ जाएगा जो हमने ये निकाला हुआ दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 1777.8, यानी ये राउंडिंग ऑफ कर लिया है, आगे चलता जाता है 777। तो अगर हम इसको राउंडिंग ऑफ करके पॉइंट ख़त्म कर दें तो 1778 न्यूटन मीटर -2 यानी पास्कल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एरिया फोर्स निकाली, एरिया निकाला और इसको कैलकुलेट कर दिया। जब हम इसके दूसरे पार्ट पे जाएंगे डेंसिटी वाले, इसमें हमारे पास मैस तो वही यूज़ होगा जो 1 किलोग्राम है, लेकिन हमारा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। वॉल्यूम में अब 20 जो सा है वो इसमें शामिल हो जाएगा हाइट के तौर पे। वहाँ पे हमने देखे पिछले न्यूमेरिकल में 7.5 और 7.5 लिए हैं, 20 नहीं लिया था क्योंकि वो हाइट थी, तो एरिया में हाइट नहीं आती। लेकिन जब वॉल्यूम लेंगे तो उसमें हाइट आएगी, तो वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह से 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 7.5 को मीटर में चेंज करेंगे, जवाब निकाल के क्यूब का वॉल्यूम का मीटर क्यूब में, तो उस D = m/v वाला फार्मूला लगा के 1 किलोग्राम डिवाइड बाई ये, तो 888.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको राउंडिंग ऑफ कर लें, 889 किलोग्राम मीटर -3 जो सा आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल में, जो कि लंबा सवाल है 7.7, उसमें डायमेंशन लेने हैं दिए हुए हैं। उसमें जो 20 सेंटीमीटर है इसको वर्टिकल कहा गया, उसने जो बड़ी साइड है उसको, इसको हाइट लेना है, और 7.5 बेस हो जाएगी। और इस तरह से प्रेशर निकालना है पहले में और दूसरे में एरिया निकालना है। तो इस तरह से 7 ये जो सा है 7 हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आता है 7.8 न्यूमेरिकल जो सा है, इसमें उसने स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ साइड दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है। इसको यूज़ करते हुए पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। आपको पता है क्यूब की सारी साइड बराबर क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं स्क्वायर के लिहाज से, तो इसलिए उसको वो हमारे पास 5 × 5 आ जाएगी, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा ये वॉल्यूम। अब उसने इसमें कहा है कि जो मैस है वो 306 ग्राम दिया गया है और डेंसिटी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैस और डेंसिटी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और वॉल्यूम हम निकालेंगे। एक वॉल्यूम हमने निकाला है जो कि साइड ऑफ क्यूब को यूज़ करके निकाला है 5 सेंटीमीटर को, और एक जो सा वॉल्यूम है हम निकालेंगे D = m/v जो सा है उसको सामने रखते हुए। तो v से चेंज कर देंगे d को, v = m/d हो जाएगा। तो 306 ग्राम को 2.55 से डिवाइड करें तो 120 सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। तो ये जो सा वॉल्यूम आया है, जो पहला वॉल्यूम आया था उससे जो दूसरा वॉल्यूम आया था उसको माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमारे पास आ जाएगी 125 - 120, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब जो सा है वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने एक पिक्चर बनाई हुई है, ये जो बाहर वाला है ना, ये इसका 5 सेंटीमीटर उसने दिया गया है क्यूब, इसका जो शेक साइड है, इसका क्यूब जो हमने निकाला है वो 125 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। और जो सा अंदर वाली साइड है, ये वाला अंदर वाला शीशा जो सा है ग्लास, ये 120 सेंटीमीटर क्यूब निकला है उस जो डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज़ करते हुए। अब इसमें से 125 बाहर वाले में से जब अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो ये जो सी खाली जगह है, ये जो अंदर कैविटी है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर वाली साइड जो सी है वो 5 सेंटीमीटर लिखा है, इसका वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आया है। अंदर वाली साइड जो सी है, जो अंदर वाला जो बनी हुई है शीशे की, वो 120 सेंटीमीटर आया है। और 5 सेंटीमीटर क्यूब जो सा है दरमियान में इन दोनों की जो जगह है कैविटी, उसका हमने वॉल्यूम निकाला है। तो इस तरह से हम जो सा है ये न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें से पहले जो सा इन्फॉर्मेशन है 5 सेंटीमीटर को यूज़ करते हुए वॉल्यूम निकाला, फिर m और d को यूज़ करते हुए वॉल्यूम निकाला, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल जो सा प्रेशर और डेंसिटी का है वो मैं करवाने लगा हूँ। 7.9 न्यूमेरिकल छोड़ा है मैंने, वो मैं अगले लेक्चर्स में करवाऊँगा। ये 7.10 है, इसमें डेंसिटी दी गई है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट दिया हुआ है 3.06 न्यूटन, वॉल्यूम निकालने को कहता है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमें मैस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम 3.06 को जो W = mg यूज़ करेंगे, ये 10 उठा के इधर ले जाएंगे, 0.306 किलोग्राम आ गया। अगर इसको ग्राम में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करके 306 ग्राम आ जाएगा मैस। तो डेंसिटी जो सी है वो हमें दी गई है, वॉल्यूम हमने निकालना है, मैस हमें दिया, हमने निकाल लिया। तो इनको फिर क्रॉस कर लेंगे v और d को। m की वैल्यू 306 ग्राम निकाली है, d की वैल्यू 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 510 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो जवाब आ जाएगा।
इसका दूसरा पार्ट जो सा वो ये है कि वॉल्यूम दिया गया है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। मैस 306 ग्राम हमने यहाँ से जो निकाला हुआ वही ले लिया मैस, वरना दूसरे पार्ट के लिए अलग से निकालना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे किया हुआ है इसलिए इसी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। डेंसिटी उसने अब कहा है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, जब मैं डेंसिटी चेंज करूँगा 0.9 से, पहले 0.6 दी गई थी, देखें यहाँ पे अगर देखें आप तो 0.6 दी गई है, अब उसने डेंसिटी जो से 0.9 कर दिया, बस ये चेंज किया और कहा है कि मैस जो सा वही है, इसलिए हमने मैस यहाँ से उठा लिया। इनको डिवाइड करेंगे जब आपस में तो ये जवाब हमारे पास 340 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब देखें ग्रेविटी जब बढ़ाई है 0.9 कर दी है तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम 340 हो गया। अगर डेंसिटी कम थी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो ये भी हमारी बात की तस्दीक होती है कि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से ये सारे न्यूमेरिकल जो से मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, हो सकता है कुछ लोग इससे बोर हो रहे हों या अच्छा ना लगे, लेकिन बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने करवाई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।